Alright, how's everyone? Welcome back. आज हम बात करेंगे वॉलंटियर ट्रैवलिंग के ऊपर। तो कुछ एक दो व्लॉग्स पहले मैंने बताया था अबाउट होमलेस ऑन व्हील्स, और मैंने उस जर्नी में वॉलंटियर ट्रैवल का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था। तो क्या है एग्जैक्टली वॉलंटियर ट्रैवलिंग, किन लोगों के लिए है, उसके चैलेंजेस, प्रोज एंड कॉन्स, वो सब, एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर लाइव्स। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, एज द नेम सजेस्ट, वॉलंटियर एंड ट्रैवल। वॉलंटियर मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे वॉलंटियर करते हो किसी भी काम के लिए। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इंडिया में इज स्टिल फेयरली न्यू, एंड ग्लोबली ये चीज़ होती है कि ट्रैवल करने का, अपने पैसे बचाने का, नए एक्सपीरियंस लेने का, सेल्फ ग्रोथ, योर सेल्फ एवोल्यूशन, इन सब का एक ज़रिया है। तो अब ये काम कैसे करता है? कोई एक प्रॉपर्टी होगी विच विल बी योर होस्ट। लेट्स से कि कोई हॉस्टल है, कोई खेत है, कहीं पे कुछ एनजीओ है, कोई पेट शेल्टर है। ये सारे ऐसे बहुत सारे होस्ट होते हैं जो आपको एक वेबसाइट पे मिल जाते हैं, और उस वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ता है, एंड यू हैव टू पे अ फी। वहाँ पे आप उन लोगों को, उन होस्ट को मैसेज कर सकते हो कि आई वांट टू वॉलंटियर, एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द स्टे, फूड। हर किसी का अपना अलग अलग होता है, कोई आपको सिर्फ डिनर प्रोवाइड करता है, कोई तीनों मील्स करता है, कोई ब्रेकफास्ट और डिनर करता है, और आपको बताते हैं कि आपको दिन में कितना काम करना है वहाँ पे। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वीकेंड्स ऑफ हैं, एंड अगेंस्ट दैट वर्क दैट यू विल डू, वो आपको वहाँ पे रहने देते हैं, आपको खाने के लिए देते हैं। किसी किसी का मिनिमम स्टे होता है कि आपको एटलीस्ट 1 महीना रहना पड़ेगा, एक हफ़्ता रहना पड़ेगा, या देयर इज़ नो मिनिमम स्टे। और मैक्सिमम स्टे भी होता है कि आप मैक्स टू मैक्स एक हफ़्ता रह सकते हो, 2 हफ्ता रह सकते हो, 1 महीना रह सकते हो। तो ये हर किसी का अलग से स्पेसिफाई होता है उनके होस्ट के डिस्क्रिप्शन में। सो अब बात आती है कि ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों को करना चाहिए। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि जिनको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है और मन करता है, और पैसे नहीं है लेकिन टाइम है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। बिकॉज़ आप अपना पैसा सेव करके होटल और खाने का खर्चा यहाँ पे कवर कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम ये उन सब लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और वो लोगों से मिल के नए चैलेंजेस, नए टास्क पकड़ के, उससे ज़्यादा अच्छा ज़रिया मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। ट्रैवल आपको, मतलब हो सकता है मे बी उससे ज़्यादा अच्छा ज़रिया हो, बट ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी फास्ट वे टू लर्न थिंग्स, बिकॉज आपको बहुत सारे बीच में चैलेंजेस मिलते हैं, और फिर आप उसके ऊपर काम करते हो, सिचुएशंस को हैंडल करते हो वहाँ पे रियल टाइम। आपके पास टाइम नहीं होता इतना सोचने का, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, आपके दिमाग को और बल्ब खोलने में, जगाने में अंदर, है ना। मैंने किया था इन दिस होमलेस ऑन व्हील्स वाले जर्नी में, मैंने वॉलंटियर ट्रैवल किया था। अब मेरा कैसा था कि मेरा बहुत लंबा जर्नी था, मैं नॉर्थ से साउथ गया था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ कहाँ रुकने वाला हूँ, कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। मैं तो ऐसे कर रहा था कि मैंने पहले एक वॉकअवे है, walkaway.info, उसका मेम्बरशिप साइन अप किया था, विच वॉज अराउंड 5200 रुपीज़ एनुअल मेम्बरशिप फ़ी। उनके पास बहुत सारे होस्ट हैं इंडिया में और ग्लोबली भी। फिर मैंने उसके बाद वॉलंटियर यात्रा से बात करी, आई स्पोक टू द ओनर, दे हेल्प मी फाइंड होस्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट, बट मेजरली आई यूज्ड वर्कअवे। वॉलंटियर यात्रा का मेम्बरशिप कम है, बट वर्कअवे के पास होस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इन साउथ, अगर आपको नॉर्थ साइड कहीं ट्रैवल करना है तो वॉलंटियर यात्रा के काफ़ी सारे वहाँ पे जगह हैं, तो यू कैन फिगर इट आउट। बिना मेंबरशिप लिए आप दोनों की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, और आप लोकेशन सर्च कर सकते हो कि इस जगह पे मुझे अगर घूमने का मन है, मुझे हिमाचल जाना है, मुझे उत्तराखंड जाना है, तो वहाँ पे मुझे कैसे कैसे होस्ट मिल रहे हैं। व्हाट आई फाउंड इज़ दैट इन वॉकअवे देयर इज़ अ वैरायटी होस्ट की, और वॉलंटियर यात्रा पे मैंने थोड़ा सा किया है, बट वहाँ पे मोस्टली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपको मिलते हैं, कुछ फार्म्स हैं कहीं कहीं पे, और हॉस्टल्स हैं मोस्टली। अब जैसे कोई हॉस्टल है तो हो सकता है कि उनको एक रिसेप्शन पे हैंडल करने के लिए कोई बंदा चाहिए, हो सकता है उनको अपने वॉल आर्ट वर्क के लिए कोई बंदा चाहिए। ऐसे कहीं पे भी कुछ भी रैंडम काम हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, वहाँ पे आप काम करो। तो यार अब सुनने में ये सब चीज़ें लगती हैं कि यार मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं ये काम थोड़ी करूँगा। तो भाई आप जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाओ ना कि जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप दुनिया में ऐसे मिंगल करोगे, चीज़ें सीखोगे, उतनी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। घर पे बैठ के एक चार दीवारी के अंदर नहीं होने वाली है, सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होने वाली है, आपको प्रैक्टिकली कुछ लाइफ में चीज़ें करनी पड़ेगी, और ये बहुत फास्ट तरीका है। एंड एट द सेम टाइम यू विल मीट न्यू पीपल ऑन द जर्नी,
और आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है। हाँ, आप एक जगह पे ज़्यादा टाइम रह पाओगे, एज़ इन रहना पड़ेगा, रह पाओगे नहीं, आपको रहना पड़ेगा। कुछ जगह आपको 1 हफ़्ता रहना पड़ रहा है, कुछ जगह आपको 2 हफ़्ते रहना पड़ रहा है, हो सकता है 1 महीना रहना पड़ रहा है। तो आप पहले से वो जिस एरिया में जाना है वो डिसाइड कर लो। या तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिमाचल सर्च किया, वहाँ पे आपको हिमाचल के एक स्पेसिफ़िक लोकेशन में 5-6 लोकेशंस आ रही हैं कि मैं 1 हफ़्ता मनाली रहूँगा, फिर 2 हफ़्ता बीर रहूँगा, फिर 1 हफ़्ता कसौल रहूँगा। ये एक तरीका है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपको 1-2 जगह ही जाना है। तो आप दोनों साइट्स को कंपेयर करो, देखो आपको कहाँ पे होस्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो आप उसका मेंबरशिप ले लो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। अब बात आती है कि जब आप होस्ट को कॉन्टैक्ट करते हो ना, आपको तो आपने होस्ट डिसाइड करा, तो आपको उनको एक पर्सनलाइज़ डीएम करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है। यू टेल देम हू यू आर, व्हाई यू ट्रैवलिंग, और आपको उनके पास आके वॉलंटियर करना है, तो क्या वो आपको वॉलंटियर करने देंगे? बिकॉज़ वो आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो आपको अपनी प्रोफाइल में ना अपने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक रील बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने वॉलंटियर यात्रा का मैंने उसमें मेंशन किया था, तो बोला था कि वो तो कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बात कहना चाहूँगा, ऐसा होता है, बहुत सारे होस्ट साइन अप, बिकॉज़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ फेयरली न्यू इन इंडिया, तो बहुत सारे होस्ट ना साइन अप करके भूल जाते हैं, वो लॉगिन नहीं करते हैं, चेक नहीं करेंगे। तो बहुत बारी ऐसा होता है मेरे साथ भी कि मैं इवन दो बहुत एडवांस में उनको मैसेज करता हूँ, कभी-कभी मुझे 3 महीने बाद उनका अभी तक रिप्लाई आता है कि यू कैन कम, और कभी-कभी वो देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मे बी दे आर बिज़ी, मे बी इट्स आई डोंट नो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेंबरशिप लिया तो हर जगह वो आपको रिप्लाई करेंगे, बट मोस्टली मुझे वर्कअवे पे तो रिप्लाई आ ही जाता था लोगों का। ये रीज़न्स रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है यार कि यू हैव टू लुक एट योर प्रोफाइल एज़ योर रेज़्यूमे। आप जॉब लेने जाते हो कहीं पे, तो अपना रिज्यूमे बनाते हो ना, वहाँ पे फ़ोटो डालते हो अच्छी, अपने बारे में लिखते हो कि मेरी ये हॉबीज़ हैं, मुझे ये करना पसंद है। तो वहाँ पे भी आपको एक प्रोफ़ाइल बनानी पड़ती है। ये नहीं आपने नाम डाल दिया और बस एक लाइन में लिख दिया, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई लव ट्रैवलिंग। उससे काम नहीं चलेगा यार। ऐसे इतना बेसिक से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। वॉकअवे पे कभी आप जाओगे तो मेरा प्रोफाइल वहाँ पे ढूंढना और देखना मैंने क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस आई क्रिएट कंटेंट, सो आई मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी आल्सो दैट आई क्रिएट कंटेंट एंड आई वुड लव टू जॉइन यू। वो मेरी प्रोफाइल में रहता है, और मैसेज में भी मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये स्पेसिफिक काम करना है इस वजह से। तो टेल देम कि शो देम दैट यू आर ईगर। तभी लोग बहुत दिल बी लाइक कि हाँ ठीक है, दिस माइट बी द राइट पर्सन टू वॉलंटियर। क्योंकि भाई देखो, फ्री में कुछ नहीं होता दुनिया में। वो आपको रहने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, आप काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट, तो उनको लगना भी चाहिए यार कि आप वो काम कर पाओगे। आप रह रहे हो वहाँ पे और काम नहीं कर पाओगे तो इट्स अ वेस्ट। नो, इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़। ये है, दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल। अगर भाई आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे, और तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट अगर कुछ टाइम आप एक ट्रिप ऐसे एक्सपीरियंस कर लो, कहीं पे वॉलंटियर कर लो, अगर आपको लाइफ में इवॉल्व होना है, ग्रो होना है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी वो। चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो चैलेंजेस क्या आते हैं कि आई थिंक एक्सपेक्टेशंस राइट सेट नहीं होती है कभी कभार। ऑल्दो मैंने इतने कुछ चैलेंजेस ऐसे फेस नहीं करे हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों का यूजुअली ऐसा होता है। अब हर किसी का वो चीज़ें हैंडल करने का तरीका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये काम है, पूरे दिन में आप फ्रीली अपने हिसाब से कर लो। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई आप सुबह इतने बजे उठो और इतने बजे तक आप काम करो और वो काम ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक चैलेंज हो सकता है, मे बी आपको सुबह उठने की आदत नहीं है। नेटवर्क एक चैलेंज हो सकता है कि वो एक बहुत रिमोट एरिया के अंदर प्रॉपर्टी है, तो आप यू डोंट हैव नेटवर्क। मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है। आई थिंक चैलेंज, और मैंने तो यार पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने की आदत नहीं है, बट यही सब हो सकता है यार। द प्लेस माइट नॉट बी वेरी टाइडी, तो वो आपको एक लग सकता है। तो आप पहले से पिक्चर्स अच्छे से ब्राउज़ करके देख के जाओ कि वो आपको जगह रहने लायक लग रही है, तो आप जाओ। अगर नहीं लग रही है तो मत जाओ। हो सकता है खाना अच्छा ना हो वहाँ पे, हो सकता है उसके आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना ना हो, वो रिमोट एरिया में हो। तो प्रेटी मच यही है यार। चैलेंजेस बहुत ऐसे ज़्यादा नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत मेजर चीज़ है। आई एम नॉट अ गर्ल एंड आई नो कि फॉर अ गर्ल हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू एक्चुअली ट्रैवल सोलो। तो वो वाला एंगल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज बीइंग अ गाय, और मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ तो मुझे तो यार मैं सोचता नहीं हूँ उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा, बिकॉज मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही होता है मेरी लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, बट आई थिंक वो चैलेंजेस अगेन मुझे दिए जाते हैं सो दैट आई वर्क ऑन देम एंड आई लर्न थ्रू देम एंड इवॉल्व।
और फ़ायदे बहुत होते हैं यार। फ़ायदे होते हैं कि आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, वहाँ पे कुछ समय बिताते हो, तो आप उस एरिया को, उस कल्चर को एब्जॉर्ब करते हो, नया नज़रिया दिखाता है आपको जीने का। आप देखते हो कि लोगों के पास बहुत बेसिक है, बेसिक से भी बहुत कम है उस एरिया में। करते हैं लोग मैनेज यार, एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लाइक मेक यू वेरी हम्बल वंस यू डू दिस थिंग। तो एक तरीका है भाई, मैं बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि आपको करना है करो, नहीं करना तो मत करो। मैंने इसको अपने ट्रैवल में ब्लेंड किया था, होमलेस ऑन व्हील्स। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ वॉलंटियर कर रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमपी में हूँ, वहाँ पे एक होस्ट है 200 किलोमीटर दूर, तो मैं सीधा वहाँ जंप नहीं कर रहा था। बीच में हो सकता है कहीं पे मैं हॉस्टल में रुक रहा था जहाँ पे मुझे अपने पैसे देने पड़ते हैं, और कहीं पे ऐसा मेरा सम पीपल आर लविंग एंड विलिंग टू होस्ट मी, तो मुझे होस्ट कर लेते थे अपनी प्रॉपर्टी में। काइंड ऑफ अ कोलैब, आई गिव देम अ शाउट आउट इन माई ब्लॉग्स और रील्स। मेरे लिए ऐसे काम कर जाता है। ऐसे मैंने उस चीज़ को इंटीग्रेट किया था अपनी जर्नी में। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक बस वही लोकेशन पिक करी, 2 हफ्ते वहाँ पे जाओ। 5,000 रुपये भी अगर आप वर्क अवे पे भी मेंबरशिप फ़ी उस पर लोगे, तो 2 हफ्ते में 5,000 से तो आप बहुत ज़्यादा ही अपना रहने और खाने का स्पेंड कर दोगे। अगर 500 रुपये का भी एक हॉस्टल का डॉर्म है, तो 10 दिन के अंदर 5,000 तो यही हो गए, प्लस खाने का अलग से आप स्पेंड करोगे, तो ये खर्चा हो जाएगा। बाकी आप जो ट्रैवल करोगे, वहाँ पे स्कूटी वूटी रेंट करोगे, अपनी बाइक लेके जाओगे, पेट्रोल भरवाओगे, टोल होगा, गाड़ी होगी, ये सब तो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक 100% फ्री, बट 70% कॉस्ट आपका कर्ब कर देता है ये। आई थिंक दैट्स वेरी मच अ गुड वे टू ट्रैवल। और ये आप सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी कर सकते हो। वो मेंबरशिप आपने एक बार ही ले ली वहाँ पे, तो वो वर्क अवे की, तो वॉलंटियर यात्रा आई थिंक सिर्फ इंडिया में। वर्क अवे है, वर्ल्ड पैकेज भी है एक साइड। वर्क अवे सीम्स टू बी लाइक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड वो ग्लोबली भी है। तो एक साल अगर आप बाद में कहीं ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, वहाँ पे तो आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। सो मेजरली मैंने उसको पैसे बचाने से ज़्यादा ऐसे ही देखा यार, कि जो चीज़ वो हेल्प करती है ना भाई, जो आप एक्सपीरियंस लेते हो ना, दैट इज़ इनवैल्यूएबल। उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वैसे पैसे देखिए, एक होटल में रहना, एक अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना विल नॉट टीच यू दैट मच इफ़ यू विलिंग टू लर्न इन लाइफ, एंड ऐसे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीबडी, लाइक आई पेड माई मेम्बरशिप वर्क अवे। ऑल्दो मैंने ट्राई किया था, उनको बोला था इफ़ यू विलिंग टू कोलैब, एंड दे वर लाइक ही, आई थिंक क्या बोला था उन्होंने, मुझे याद भी नहीं है, कुछ ईमेल आया था ऐसे कि यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने सीधा मेंबरशिप लिया और चालू हो गया। सो या, दिस इज़ अबाउट वॉलंटियर ट्रैवल। और कुछ आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिख देना। इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको। और काम के क्वेश्चन, मतलब कि यू रियली वांट टू नो अबाउट एनीथिंग मोर इन डिटेल अबाउट एनीथिंग, डिटेल मतलब कोई भी क्वेश्चन ना, ये मत पूछना मुझसे कि भाई साइन अप कैसे करते हैं। उस सब के लिए आप गूगल कर सकते हो। लॉट ऑफ पीपल हैव मेड वीडियोस अबाउट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और वेबसाइट पे जाओ, अपनी डिटेल्स भरो, इतने पैसे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और यूपीआई यूज़ करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी या, बाय बाय। क्या लग रहा है